दोस्तों, खूबसूरती कभी कभी किसी महिला के लिए बहुत दुखदाई बन जाती है। और वो दुखदाई और ज़्यादा तब हो जाती है जब वो महिला ज़रूरत से पहले यानी कि समय से पहले विधवा हो जाए। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है वो एक ऐसी ही विधवा महिला की है जो बेहद खूबसूरत है। और उसकी खूबसूरती को ही लेकर वो जब विधवा हो जाती है तो काफ़ी परेशान रहती है। दरअसल उस महिला का पति 15 साल पहले ही उसके देहांत हो जाता है और उसके बाद वो अपने बच्चों को पालने के लिए जहाँ तहाँ मजदूरी करने जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में अगर कोई विधवा महिला है और वो काफ़ी खूबसूरत है तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है। और वही इस कहानी में होता है। वो महिला जहाँ भी काम करने के लिए या काम मांगने के लिए जाती है तो उसे काम तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर भद्दे भद्दे कमेंट सुनने को मिलते थे, जिससे वो महिला काफ़ी परेशान रहती थी। लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसको अपने बच्चे पालने थे, इसीलिए वो इन सब भद्दे कमेंटों की आदत बना चुकी थी और परेशान होकर जैसे तैसे भी वो काम करती थी। लेकिन एक दिन जब वो काम कर रही थी और वो जहाँ पर काम कर रही थी वहाँ पे काफ़ी मज़दूर थे, यानी कि जेंट्स मज़दूर थे, वो उस महिला पर उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे। और काफ़ी देर हो जाने के बाद वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो वहाँ का लोकल डॉन था, थोड़ा बदमाश टाइप का आदमी था, जिसका नाम था शेख मस्तान बाजी। वो जब काफ़ी देर तक उन मज़दूरों की बदतमीज़ी देखता है और वो महिला चुपचाप काम करती रहती है, तो वो उन मज़दूरों से भी नाराज़ होता है और उस महिला से भी नाराज़ होता है कि ये मज़दूर इतनी देर से तुम्हारे ऊपर इतने उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं और तुम हो कि उनकी बातें बिल्कुल चुपचाप सुनती जा रही हो। वो महिला कहती है कि साहब, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मेरे पति की 15 साल पहले ही मौत हो चुकी है और उनके बाद मैं अपने बच्चों को पालने के लिए जैसे तैसे जहाँ मज़दूरी कर रही हूँ और जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ ऐसे भद्दे कमेंट होते रहते हैं। इन सब की मुझे आदत हो चुकी है। जब उस महिला की कहानी वो डॉन जो होता है लोकल का वो जानता है तो वो इसके प्रति काफ़ी उसको दया आ जाती है उस महिला के प्रति। और वो उन मज़दूरों को अब बहुत ज़्यादा टाइट करता है कि आज के बाद अगर इस महिला की तरफ तुमने कोई भी उल्टे सीधे कमेंट किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसके बाद वो महिला लगातार काम करती है, उसको कोई भी मज़दूर या कोई भी व्यक्ति तंग नहीं करता था। ये सब जो रवैया उस डॉन का उस महिला के प्रति था, इस रवैये से वो महिला उस डॉन से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और कहीं ना कहीं दिल ही दिल में, मन ही मन में उस डॉन से प्यार करने लगती है। और कुछ ही दिनों में वो अपने प्यार का इजहार उस डॉन से कर भी देती है। इसके बाद क्या था कि वो महिला खूबसूरत थी, उस डॉन का भी कहीं ना कहीं उसके प्यार में उसकी भी इच्छा थी उस औरत से अफेयर करने की। दरअसल ये कहानी है आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है पंडालू, जहाँ का एक थाना होता है नरसाराव। नरसाराव थाने की ये महिला रहने वाली है और जब इसका अफेयर उस डॉन से चलने लगता है तो वो डॉन इस महिला के घर पर आने जाने लगता है। और एक दिन की बात है, इस महिला का जो बड़ा लड़का होता है वो अपने घर आता है और घर का जो मेन दरवाज़ा था वो लॉक था। वो लड़का उस गेट को खटखटाता है, काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटता रहता है। तो उसकी माँ अंदर से ही आवाज़ लगाती है कि बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाओ, मैं बस कुछ ही देर में दरवाज़ा खोल रही हूँ। वो लड़का जब 20-25 मिनट बाहर बैठा रहता है, काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसकी माँ जब दरवाज़ा खोलती है तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर उसका लड़का बिल्कुल दंग हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। दरअसल वो जो डॉन होता है वो उस घर के अंदर होता है उस महिला के साथ। और जब दरवाज़ा खुलता है तो वो लड़का देखता है कि वो जो आदमी है वो कपड़े पहन रहा है। ये देखकर वो लड़का काफ़ी परेशान हो जाता है और उसके मन में बहुत सवाल चल रहे थे कि आखिरकार मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया। वो अंदर जाता है, वो बैठ जाता है और बहुत सवाल थे उसके मन में अपनी माँ के लिए, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा था उस व्यक्ति का घर से जाने का। और जैसे ही वो आदमी उस घर से मतलब घर से जाता है और वो लड़का अपनी माँ से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और ये आदमी कौन था। उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा अब ये जो भी है वो भगवान की इच्छा मानो और इस सच्चाई को अब तुम एक्सेप्ट करो। अब मेरी मजबूरी समझो या कुछ भी समझो, लेकिन ये जो व्यक्ति है इसने मेरी काफ़ी मदद की है और उसने मुझे जो ज़िंदगी की एक नई राह जीने के लिए दी है।
मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ और तुम इस बात को अब एक्सेप्ट कर लो। वो लड़का को, जो इनका उस महिला का बड़ा लड़का होता है, उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन अभी ज़्यादा विरोध वो अपनी माँ से नहीं करता है। लेकिन धीरे धीरे अब जो वो व्यक्ति था, पहले तो छुपके से और कभी कभी उस महिला के पास यानी कि उसके घर पे आता था, लेकिन धीरे धीरे अब वो जब चाहे, दिन हो या रात हो, वो उस महिला के पास घर पर आ जाता था। वो दोनों लड़के जवान हो चुके थे। एक की उम्र लगभग 17 साल थी, जो बड़ा वाला लड़का था वो 17 साल का था और छोटा लड़का था वो 15 साल का था। दोनों लड़के समझदार हो चुके थे और इन सब बातों को समझ सकते थे। एक बार वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो दोनों भाई घर पर होते हैं और उसका जो वो आदमी होता है, वो डॉन, वो और उसकी माँ एक कमरे में अंदर बंद होती हैं और अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। इन सबको लेकर वो बेचारा लड़का जो होता है वो बहुत परेशान हो जाता है और कुछ देर के बाद वो अपनी माँ से इस चीज़ का बहुत विरोध करता है। और जब वो इस चीज़ का विरोध करता है तो वो डॉन जो होता है वो उस लड़के को धमकी देता है कि तुम इस चीज़ का बिल्कुल भी विरोध मत करना, और वरना जो तुम्हारे साथ होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो लड़का अब और ज़्यादा चढ़ जाता है, उस व्यक्ति से और ज़्यादा नफरत करने लगता है। फिर अगले ही दिन वो लड़का होता है वो एकदम से गायब हो जाता है। उसकी माँ उसे काफ़ी तलाश करती है। दरअसल वो लड़का गायब कहीं नहीं होता है, वो जो डॉन होता है वो ही अपने दोस्त के साथ मिलकर, जो उसका दोस्त होता है उसके साथ मिलकर उसके बड़े लड़के को उठवा लेता है और कहीं दूर बीहड़ में ले जाकर उसे वार्निंग देता है कि आज के बाद अगर तुमने तुम्हारे और हमारे और तुम्हारी माँ के बीच जो चल रहा है इसके बारे में कोई भी विरोध का किया या कोई भी तमाशा घर पर किया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो लड़का भी उससे ऐंठ जाता है और उससे नाराज़ होता है कि तुम जो भी कर रहे थे ना, अब तक कर रहे थे, अब तुम्हारी अगर हिम्मत हो तो तुम मेरे घर में भी घुसकर दिखा देना। और उनकी बहस बढ़ती जाती है और वो जो व्यक्ति होता है वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उस लड़के का मर्डर कर देता है। इतना सुनते ही वो महिला बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उस शेख मस्तान बाजी को बड़ा ही दुत्कारती है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, यहाँ दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब बातों ही बातों में उन दोनों की जो बातें होती रहती हैं, उसके बाद उसमें पता चलता है कि उसने अकेले ये काम नहीं किया है, उसमें उसका दोस्त जिसका नाम कासिम है वो भी शामिल था। दरअसल उस जो महिला है वो उसके दोस्त कासिम से पहले भी मिल चुकी है, पहले भी वो इसके साथ उसके घर पर आ चुका है। अब 1-1.5 महीना बीत जाता है। उसके बाद कहीं अचानक रास्ते पर वो उसका दोस्त होता है वो कासिम उस महिला को मिलता है। वो महिला उस कासिम को रास्ते में ही रोकती है और उससे कहती है कि तुमने हमारे बेटे को देखा है, मेरा जो बड़ा बेटा था उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, क्या तुम्हें उसके बारे में कोई जानकारी है? उसका दोस्त बड़े ही भोलेपन से कहता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो महिला कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पे आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो उसका दोस्त होता है वो कासिम, वो अगली ही रात उस महिला के घर पहुंच जाता है। वो महिला उससे कहती है, कुछ समय तक इधर उधर की बातें करती है। उसके बाद उस कासिम से कहती है, यानी जो शेख मस्तान बाजी जो डॉन होता है उसका दोस्त होता है, जिसके साथ मिलकर उसने उसके लड़के की हत्या की थी, उस महिला के लड़के की, वही दोस्त उसकी महिला के घर पर था। अब वो महिला उससे कहती है कि तुम मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो और मैं काफ़ी समय से तुम्हें नोट कर रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाई। उसका दोस्त भी उस महिला से कहता है कि मुझे भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, मैं भी तुम्हें काफ़ी समय से पसंद कर रहा हूँ, लेकिन शेख मस्तान बाजी की वजह से मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातों में उस महिला ने कासिम को अपने जाल में फंसा लिया। अब वो महिला उस कासिम को बुरी तरह से दारू पिलाती है और वो दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और उसके बाद वो महिला उसके ऊपर बुरी तरह से हमला करने लगती है और हमला करने के बाद उसका गला काटकर अलग कर देती है।
और उसके कुछ ही मिनट के बाद, कुछ ही देर के बाद अपने क्षेत्रीय थाने में पहुंच जाती है कि मैं एक मर्डर करके आई हूं, एक व्यक्ति की हत्या करके आई हूं। जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि एक ऐसी महिला है, और फिर पूरी कहानी उनको पता चल जाती है कि क्यों इस महिला ने ऐसा किया। तो जब उसे पता चलता है पुलिस वालों को, उस पूरे केस की स्टडी होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो शेख मस्तानबाजी होता है वो भी दोषी पाया जाता है, तो उसको भी सज़ा बोल दी जाती है और इस महिला को भी सज़ा हो जाती है। अब 1-2 साल सज़ा काटने के बाद इस जो महिला के परिवार वाले होते हैं इसकी ज़मानत करवा लेते हैं, इसकी ज़मानत इसको मिल जाती है, तो ये ज़मानत पर घर वापस आ जाती है। कुछ 1-2 साल के बाद उसे पता चलता है कि जो शेख मस्तानबाजी है उसको भी ज़मानत मिल गई है और वो भी घर पर आ गया है। अब इसको जब ये पता चलता है तो ये महिला उससे भी संपर्क साधने की कोशिश करती है, जैसे तैसे उसका नंबर जुगाड़ती है, लेकिन अब वो सतर्क हो चुका था कि अगर मैं इस महिला से अब कोई रिलेशन रखूँगा तो जैसे इसने मेरे दोस्त को मार दिया है वैसे ये मेरी भी हत्या कर सकती है। इसीलिए वो इस महिला से बात करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन ये महिला उससे कहती है कि तुम एक बार मुझसे मुलाकात करो, अब जो भी हुआ, तुम्हारा जो दोस्त है जिसने मेरे बेटे की हत्या की उसको सज़ा मिल चुकी है, तुम भी सज़ा काट चुके हो, अब इस मामले को बिल्कुल ख़त्म करते हैं। अब हमारा जो पुराना जो संबंध था हम उसको फिर से आगे बढ़ाते हैं और एक नया जीवन जीते हैं। धीरे धीरे वो महिला शेख मस्तानबाजी को अपनी बातों में फंसाने लगती है और फ़ोन पर ही लगातार बात करती रहती है। 1-2 महीने जब इन दोनों की बातें होती रहती हैं और इनके संबंध जो होते हैं वो थोड़े गहरे होने लगते हैं, दोबारा से शेख मस्तानबाजी को इस महिला पर भरोसा होने लगता है। तो वो महिला 2-3 महीने के बाद इसको एक बार फ़ोन करती है शेख मस्तानबाजी को कि आज मेरे भाई का जन्मदिन है, तुम प्लीज़ मेरे घर पर आना, सभी लोग आ रहे हैं, सभी की दावत है। वो भी काफ़ी समय से इस महिला से बात कर रहा था और इससे मिलना भी चाहता था, तो उसको भी एक अच्छा मौका लगा कि अब मैं इससे मिलने जा सकता हूँ, एक पार्टी है, काफ़ी मेहमान होंगे, वहाँ ये मेरा अगर करना भी चाहेगी तो क्या कर लेगी। और शाम को पार्टी शुरू होती है और शेख मस्तानबाजी भी वहाँ आता है और वो महिला भी वहाँ होती है और उसके कुछ रिश्तेदार भी वहाँ होते हैं। पार्टी खूब धूमधाम से मनाई जाती है और सभी दारू पीते हैं और वो महिला इस शेख मस्तानबाजी को भी खूब दारू पिलाती है और उसके बाद अपने कमरे में इसे साथ ले जाती है। जब शेख मस्तानबाजी नशे में काफ़ी चूर हो जाता है तो उसी तरह से, ठीक जिसी तरह से इसके दोस्त की हत्या की थी, ठीक उसी तरह से ये महिला शेख मस्तानबाजी पर भी टूट पड़ती है और बुरी तरह से उसे चाकू से गूंथती है। इतनी बार चाकू से हमला करती है उस व्यक्ति पर, यानी कि शेख मस्तानबाजी पर, कि उसकी हत्या हो जाती है। और उसकी हत्या करने के बाद दोबारा से ये महिला थाने पहुंचती है और पूरी बात बताती है कि अभी 3 साल पहले मैंने एक व्यक्ति की हत्या की थी जो मेरे बेटे का कातिल था और मेरे बेटे का जो दूसरा कातिल है अभी जेल से रिहा होकर गया है, आज मैंने उसकी भी हत्या कर दी है, अब मेरा बदला पूरा हो गया है, आप लोग मुझे जेल भेज दीजिए, चाहे फांसी पर चढ़ा दीजिए। अब आप लोग मुझे चाहे जेल भेज दीजिए, चाहे फांसी पर चढ़ा दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज की ये जो कहानी सुनाई है वो मैं किसी को भी इसमें ब्लेम करना नहीं चाहता हूँ, किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की कहानी जब सामने आती हैं तो मुझे लगता है कि हम आप लोगों को इस तरह की कहानी सुनाएं ताकि आप लोग इस समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो ये अपवाद हैं, इनको समझ सकें कि किस किस तरह की घटनाएं हमारे समाज में घटती हैं। बाकी की जय हिंद, जय भारत।